जब हमको पता हो कि हमको कितना क्रोध करना है और कितना बोलना है और कब चुप हो जाना है, अगर ये ज्ञान आपके पास है, ये समझ, ये होश आपके पास है, तो आप क्रोध का भी उपयोग कर रहे हैं। और अगर क्रोध जब सिर पे सवार हुआ और आपको होश ही नहीं रही, एक चौक में लड़ाई हो गई, घूसा मुक्के चल गए। और दुनिया में मैंने ये चीज़ देखा है, 1000 जरूरी काम हो, 2 लोग लड़ रहे हों, सारे काम वाम छोड़ के ना वहाँ बैठ के देखते हैं उसको, क्या हो रहा है, देखो देखो देखो। कोई डमरू नहीं पीट रहा क्या के देखो तमाशा हो रहा, पर सब काम छोड़ के वहीं रुक जाएंगे और देखते हैं। वो WWF होता है ना, पहलवान लड़ते हैं और दुनिया देखती है। तो ऐसा 2 मिनट में चौक में वो पहलवानी का अड्डा चालू हो जाता है। और तो और बोले ये मार क्यों रहा है, इसको पूछा, बोले इसने इसके ऐसे टायर चढ़ा दिया था ऊपर और इसकी गाड़ी लग गई और ये हो गया। कहते तो मारना ही चाहिए, गाड़ी वाले सब ऐसे ही होते। बोले 2 और मार। पीछे से आवाज आई 4 और मार। दांत तोड़ दे इसके, दांत तोड़ दे इसके, यही आवाज आवे, दांत तोड़ दे। एक ने पलट के देखा, भाई तू इसके दांतों के पीछे क्यों पड़ गया? कहता मैं कंपाउंडर हूँ, सामने दांतों का डॉक्टर है ना, ये दांत इसके टूटेंगे फिर मैं ले ही जाऊंगा इसको और डॉक्टर साहब मेरे को पर दांत कमीशन देंगे, जितने दांत का काम करे उतनी कमीशन मिल जाएगी मुझको। और भाई झगड़ा किसी का और लाभ कोई और लेना चाह रहा है। तो मूर्खता के साथ क्रोध के लिए व्यवहार कोई करेगा तो उससे बड़ा नुकसान उसका अपना ही हो जाता है। अब बात पे क्रोध आ जाता है कि आप लाते हो, सोचने की बात। क्रोध आता है कि आप लाते हो? अगर तो आता है तो तुम विक्टिम हो गए, और अगर लाते हो तो तुम समझदार हो। लाएगा कौन? जो होश में है। आएगा किसको? जो बेहोश है। आप होश में हो तो क्रोध ला सकते हो और वापस भी कर सकते हो, और अगर आप बेहोश हैं तो आपके हंस बस तो कुछ है ही नहीं, आएगा भी क्रोध, आएगा ही क्या, आपको बहा के भी ले जाएगा। मैंने देखा एक बच्चे को माँ पीटना चाह रही थी, उसने कुछ किया होगा तो बच्चा भागा, माँ पीछे पीछे भागी कि पीटे उसको, बच्चा तेजी से निकल गया। माँ मोटी थी थोड़ी सी, भाग नहीं पाई तो गुस्से में वहीं जमीन में बैठ के अपने ही मुंह पे थप्पड़ लगी मारने। अब गुस्सा आया है ना, कहीं तो निकलेगा, वो खुद को पीटे और लोग कहें मत करो, और जिसने रोका उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। तो उनको मार अपने आप को। हम समझा रहे तो समझ ही नहीं रही। 2 लोग लड़ रहे हों तो एक्चुअली बीच में आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी भी धुनाई हो जाएगी, क्योंकि क्रोधी आदमी को ये दिखाई नहीं देता कि सामने कौन आया है, माँ है, बाप है, दादा है कि कोई और है। वो क्रोध में अंधा हो जाता है। तो क्रोध आवे और छा जाए तो आप बेहोश हैं, और क्रोध आप लाएं तो आप कितने होशमंद हैं। हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे, ये एक बहुत बड़ी कला है, ये बहुत बड़ी कला है। और याद रहे, महात्मा का काम सिर्फ पुराण की कथा सुनाना नहीं होता कि श्री कृष्ण महाराज ये किया और श्री राम ने ये किया, शिव जी ये किया और पार्वती ये किया, हनुमान जी ने ये किया। ये पुराण और इतिहास की कथाएं बड़ी प्यारी हैं, लेकिन महात्मा की मूल जिम्मेदारी ये होती है कि वह अपने श्रोता को ऐसा ज्ञान दे जिस ज्ञान को श्रवण करके मनुष्य अपनी बेहोशी तोड़ दे और होश ले आए, और होश ले आएगा तो क्रोध का भी उपयोग कर सकेगा और क्रोध में पागल नहीं होगा और मन की समता आ जाएगी। मन के नियंत्रण हेतु, नियंत्रण मतलब इसको मैं मैनेजमेंट कहना चाहूंगी, टू मैनेज आवर माइंड। हम अपने मन को अपने अनुकूल बना सके। कारण
कारण ये है कि मन आपके जीवन के पतन का कारण हो सकता है और यही मन आपके उद्धार का कारण बन सकता है। मन मित्र भी है, मन शत्रु भी है। यही मन, जैसे मैंने कहा ना, चाकू ना बुरा है ना अच्छा है, कैसे उपयोग करें वैसे उसका लाभ मिलता है या नुकसान होता है। ऐसे ही जब हम अपने मन को समझते नहीं हैं, जब हम अपने मन के क्रियाकलापों को कि कैसे फंक्शन करता है, जब हमें इसका ज्ञान नहीं होता है, तो मन हम पर हावी हो जाए और ऐसा असंतुलित मन हमारा शत्रु होता है। दूसरा, अगर हम अपने मन को समझ लें कि मन क्या है, मन कहाँ है, मन कैसे काम करता है, और फिर हम मन का उपयोग करें, तो ये मन को हमने अपना मित्र बना लिया। ऐसा मित्र बना लिया कि जिसने अपने मन को मित्र बना लिया, प्यारे, उसको दुनिया में किसी और मित्र की फिर जरूरत नहीं रह जाती। एक श्रीमान कह रहे थे कि हम ना घर में अकेले हैं तो ना बोर हो रहे हैं, तो हम बाहर घूमने चले जाते हैं, किसी दोस्त के घर, किसी मामा चाचा के घर, किसी के घर जाते हैं। अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। देखिए, अकेले में आप अपने साथ होते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको अकेला रहना खराब लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ही खराब हो। जिस वजह से आपको आपकी ही संगति पसंद नहीं आ रही, जो आपको आपकी संगति पसंद नहीं आ रही, तो प्यारे अपना बुरा व्यक्तित्व दूसरों पर काहे ठूस रहे हो? फिर समझदार मनुष्य मैं उसको कहती हूं जो अपनी संगत में भी बड़ा खुश रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो अपनी संगत में बड़ा खुश रहता है। क्यों? उसका मन कुछ सीखने में लगा है, उसकी बुद्धि कुछ मनन में लगी है, उसका शरीर किन्हीं अभ्यास में लगा है, तो कर्म कर रहा है, कर्मशील है। तो समय कहाँ जिसमें उसे बोरियत महसूस होगी? तो अपना संग जिसको प्रिय लगने लग जाए उसी को हम साधक कहते हैं, और जो अपने आप में मस्त रहने लग जाए उसी को संत कहते हैं। बात समझ रहे? अपना आपा इतना सुंदर हो गया है कि अपने आप के साथ रहना बड़ा अच्छा लगने लग जाए, और जिस दिन इसमें आप सिद्ध हो गए इतने कि जैसे ऐसे जानो, आजकल रात की रानी फूल का मौसम है, किसी घर में बेल उगाई हो तो ये टाइम है उसके प्यारी प्यारी सुगंध का आनंद लेने का। कन्नौर आश्रम में तो कई जगह में ऐसी प्यारी प्यारी बेल खिली हैं, ऐसा महक रहा सब। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सबको कह रही थी कि भले घर में बाग बगीचे की जगह ना हो, पर 2-4 गमला रखने की तो जगह होती है। तो उस गमले में कुछ एक उपयोग की बूटी लगा लीजिए और कुछ एक फूल के पौधे रख लीजिए, भले घर की छत में रख लीजिए, भले अपने घर के बाहर रख लीजिए। छत तो सबके पास छोटी बड़ी रहती ही है, और नहीं तो कोई बरामदा, नहीं तो कोई छोटी सी बैल्कनी हो तो वहीं 2-4 गमले रख लीजिए, और रात की रानी तो फट से खिल जाती है, और बेल चढ़ा दो कहीं पर भी। आप भी खुशबू लीजिए, पड़ोसी भी खुशबू पाएंगे। यहाँ थोड़ा उल्टा मामला हो जाता है, वो घर के बाहर कूड़े का ढेर लगाते हैं, आपको भी बदबू आवे और पड़ोसी को भी बदबू आवे, और फिर लोग लड़ते, ये मेरे घर के आगे कूड़ा कौन डाल गए? बोले रात रात में कौन डाल गए? तो झगड़े हो जाते मोहल्लों में। तो थोड़ा खुशबुओं को फैलाना चाहिए, थोड़ी महक को हवाओं में फैलाना चाहिए। ये गंदगी फैलाना तो अच्छी बात नहीं है, ना भौतिक गंदगी और ना वाचिक गंदगी, ना विचारों की गंदगी। गंदगी कोई भी अच्छी नहीं होती।
तो खुशबू फूल से जब आती है ना, तो फूल अपने तक कैद तो नहीं रखता उस खुशबू को। फूल क्या करता है? बिखेर देता है, सब और खुशबू फैल जाती। ऐसे ही जब आप साधना करने लग जाएंगे तो आपके अंदर आनंद का फूल खिलने लग जाएगा, और फिर इस आनंद के फूल की खुशबू सब जगह फैलने लग जाएगी। और जो कोई आपको मिलेगा आपकी सूरत देख के बाग बाग हो जाएगा और आपके साथ बैठना भी पसंद करेगा। आप जहाँ जाएंगे वहीं अपनी खुशबुओं को बिखेरते हुए चले जाएंगे। अब जिसके मन में क्रोध का जहर है, ऐसा आदमी कहीं चला जाए वहीं लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ चालू कर देगा। और जिसके मन में आनंद प्रेम रस हो, वो कहीं चला जाए वो वही खुशबू ही फैलाएगा। एक मुझे बात ध्यान में आ रही है, एक दकियानुसी सन्यासी महात्मा किसी बात से मेरे से बहुत बिकट नाराज हो गए। बिकट कह रही हूँ मैं, इतने नाराज हो गए कि वो कहने लगे कि ये तो नरक को जाएगी, मैं श्राप देता हूँ। तो हमें किसी भक्त ने आकर के बताया कि अमुक ऐसा, वो बाबा जी आपके लिए ऐसा बोल रहे थे। तो बेचारे ने परेशान से बोल रहे थे कि आपके लिए ऐसी बात बोल रहे थे। मैंने कहा देखिए बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग में तो सारे ही जाते हैं, अभी हमको नरक का टिकट वो कटवा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, वहाँ भी जाके सत्संग करेंगे, बोल हरि बोल का नारा लगावेंगे, खूब कीर्तन करेंगे और नरक की अग्नि को प्रभु नाम से शीतल करेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि जहाँ बीमारी फैली हो डॉक्टर वहीं जाना चाहिए, तो मेरा को वह वहाँ भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी टू गो। तो उनको मिलो तो कहना बड़ा धन्यवाद, आपने खूब याद कराया, और जहाँ भेजोगे हम तो चले ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। गुले गुलिस्तां खिला है, गुले गुलिस्तां खिला है दिलों में, नबू आवे कभी महक उठते हैं जब सांस लेते हैं जभी। तो अंदर खुशबू होवे तो सांस से भी तो खुशबू ही आएगी, और क्या आएगा। ऐसे ही जो प्रभु नाम अमृत रस को अपने अंदर संचारित कर लेते हैं, वह आपकी संगत में मस्त रहने लग जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को मैं साधक बोलती हूँ, ऐसे ही व्यक्ति को मैं धार्मिक बोलती हूँ। ऐसे ही व्यक्ति की सिद्ध अवस्था हो जावे तो उसको मैं संत होना कहती हूँ। जोगी शहर में रह जावे तो भी जोगी उसको जंगल माने, और जोगी जंगल में रह जावे तो भी अपने चित्त में आनंद माने। क्यों? उसका आनंद किसी भूमि किसी स्थान पर आश्रित नहीं रह जाता। स्वामी राम तीर्थ जिनको बहुत मस्ती से वो आप ही को खुद ही आपको वो बादशाह राम कहते थे। शायद नई पीढ़ी को उनके विषय में ज्ञान नहीं। स्वामी राम तीर्थ का मूल नाम था तीर्थराम, और आप लाहौर में पढ़े और वहीं लाहौर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो गए। शादी हुई, बच्चे हुए, एक सुंदर ग्रस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन चित्त में ईश्वर खोज की आग इतनी थी, इतनी जिज्ञासा थी और इतना वैराग्य कि साधन अभ्यास खूब करते, लेकिन ईश्वर अनुभूति क्या है, परमात्मा कहाँ है, ये जानने की इतनी जिज्ञासा हुई कि फिर वो सब छोड़ छाड़ के आ गए हरिद्वार। और यहाँ आकर के उन्होंने एक महात्मा से प्रार्थना की कि मुझे सन्यासी होना है। तो उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? बोले तीर्थराम। कहते बस अब इसको हम उल्टा कर देंगे, अभी तू राम तीर्थ है। तो उनका सन्यास का नाम हुआ स्वामी राम तीर्थ। और सन्यास लेने के बाद वहाँ व्यास गुफा में बड़ा समय रहे, खूब गंगा तट पर अभ्यास किए
और ऐसे कमाल के वो शायर थे। आपकी जो रचनाएं हैं वो सब खूबसूरत फिलॉसफी तो देती है, लेकिन एक बहुत सुंदर महक, एक बहुत सुंदर गद्य और पद्य है उसमें, तो गायन हेतु वो बड़ी सहज रहती। तो स्वामी राम का यह भजन है, सो मैं आपको सुना रही हूँ। हर हर ओम, जंगल में जोगी बसता है, कोई हंसता है कोई रोता है, लेकिन वो अपने आप में मस्त रहता है, उसको जोगी कहते हैं। तो जोगी की, स्वामी राम की इस रचना को आप श्रवण करिए।
हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम। पास उसके पंछी आते हैं, पास उसके पंछी आते हैं और दरिया गीत सुनाते हैं। हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम। पास उसके पंछी आते हैं और दरिया गीत सुनाते हैं। बादल स्नान कराते हैं, बादल स्नान कराते हैं, वृक्ष उसके रिश्ते नाते हैं। हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम। हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम। हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरि 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 ओम। हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम, हरे हरि ओम। हरे हरि ओम, 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 हरे हरि ओम। हरे ओम, हरे हरे ओम। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला, उसका तो शरीर मंदिर हो जाता है और मन मन माला हो गया, क्योंकि मन के हर तरंग में नाम है, ज्ञान है, ईश्वर स्मृति है। इसलिए मन तो हो गया माला उसकी और तन हो गया शिवाला। और क्या खूबसूरत बात राम कहते हैं कि पास उसके पंछी आते हैं और जो बहते दरिया है वो तो उसको गीत सुना रहे होते हैं। कभी मौका लगे हरिद्वार जाने का या कभी मौका लगे किसी बहते हुए पावन जल, किसी पावन नदी के पास बैठने का, तो जरा सुनिएगा उसके बहते हुए जल से जो तरंगे हैं वह भी ईश्वर गीत गा रही होती। उसका श्रवण कभी करना ये आनंद अद्भुत है। तो स्वामी राम के इस वचन से ये बात आती, अपने आप में जो मस्त है वह साधक, वह साधु, वह संत कभी अपने आप से बोर नहीं होता। एक दूसरा, जो किसी को मिले तो उसको भी आनंदित कर देता है। तो कृपया आप ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि आप अपनी संगति में माने अकेले रहें तो भी मस्त रहें, और जो किसी के साथ मिलने का अवसर हो जावे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिलने वाले लोग आपकी पीठ पीछे कहें क्या शनिचर आ गया था भगवान, कल न मिले ये दोबारा कभी। ऐसी भावना होनी चाहिए कि जो तुमको मिले वो मिलके आनंद अनुभव करे और वो प्रार्थना करे कि प्रभु फिर से ऐसे प्यारे प्यारे तुम्हारे भक्त का, संत का फिर से पुनः दर्शन हो जाए। जिसकी शक्ल देख के मुझे प्रभु याद आ जाए उसी को संत कहते। बात समझ रहे हो? जिसका चेहरा देख के, जिसकी वाणी सुन के हमें अपने भीतर बैठे परमात्मा का स्मरण होने लग जाए
उसी को संत कहते हैं। खाली कथा प्रवचन करने वाले को संत नहीं कहते, उनको हम कथाकार कहते हैं। देखिए हमारे उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द है, वो है कथाकार। उसका प्रोफेशन यही होता है कि वो कथाएं कहता है, लोगों का मनोरंजन करता है और अपना अपना भरपेट उसी से होता है, ये उसकी रोजी रोटी होती। दैट इज़ फाइन। हमारे ये समाज में कथाकारों का भी बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन हम उनको संत नहीं कह सकते। संत किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि विवेकी हो, जिसका मन समता में हो, जिसके व्यवहार, जिसके दर्शन, जिसके शब्द को श्रवण करते हमें प्रभु याद आ जाए, या जिनको देखते ही हमको अपनी माला कहाँ है हम वो ढूंढने लग जाएं। अरे भाई मेरे को भी माला करनी है। हम ढूंढने लग जाएं सदग्रंथों को कि मुझे भी ग्रंथ पढ़ने हैं, और हमारे जीवन में सादर आचार और व्यवहार की सुंदरता आ जाए। गुरु नानक देव महाराज का ये वचन है, वो कहते सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्ता है। प्रभु ऐसे लोगों को मिलाओ जिनको मिलके मुझे तू याद आने लग जाए। ये प्रार्थना की जाती, ये प्रार्थना की जाती, हमें ऐसे लोग मिलें जीवन में जिनको देखते प्रभु आपका स्मरण हो जाए। आज के लिए इतना ही, वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत में हाथ जोड़कर आप सभी को नमन करती हूँ। आपके स्वरूप में मौजूद परम ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम 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 प्रभु प्रणाम स्वीकार करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की। प्रस्तुत है www.guruma.com, अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weathers, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर। अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is a blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।